हेलो मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुमार। आज विकास मैथमेटिक्स क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज आप लोग का लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्या, जो पहला चैप्टर में पढ़ना है। अब इसके बारे में आप लोग के पूरा डिटेल जानकारी दे रहे हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सम संख्या किसको कहेंगे, विषम संख्या किसको कहेंगे, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, आभास संख्या किसको। आइए इससे सब जैसे के बारे में पूरा बारीकी ढंग से आप लोग के बारी बारी से समझाते हैं। चलो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा बढ़िया से। देखिए वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे 10 नंबर का पूछता है, 10 नंबर का पूछता है वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, जिसमें पहला देखिए बताते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। आइए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अर्थात परिमेय परिमेय एवं अपरिमेय वास्तविक संख्या है। जो परिमेय है और अपरिमेय है उस सब को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, √3 √15 है, 1 है, 2 3 4 4/11 2/15 √9 जैसे कि 25 है, 2√5 है, 6 प्लस 3√2 है, फिर है √3 प्लस 2, उसके बाद है 8 इंटू √3 -5 इत्यादि। ये सब जैसे कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या परिमेय हो जाएगा, अब परिमेय दोनों होगा। परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए दूसरा का है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे गिनती को, संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो जितना हम लोग गिनने वाला जो संख्या उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जैसे कि अनंत तक जाएगा। ठीक, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अनंत तक देखो, अनंत के जैसे कि इस तरह से लिखते हैं, अनंत तक जाएगा, 1 से अनंत तक। पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अगर जो पूछ देगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को गिना नहीं जा सकता है। ठीक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी बोलेगा तो अनंत, अब सबसे छोटी बोलेगा तो 1। ठीक, ये जैसे कि क्लास 10th में 1 नंबर में पूछता है। ध्यान दीजिएगा जरा। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तब प्राकृतिक संख्या में शून्य यानी कि 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, लेकिन उसके आगे 0 लगा दिए तो वो जैसे कि पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है अनंत तक, तो ये जैसे कि आप लोग पूर्ण संख्या होगा। ठीक, अब देखिए पूछ देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक, अब सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा। अब देखिए सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए सम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अनंत तक जाएगा। पूछ देगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है?
तो सबसे छोटी सम संख्या देखिए कितना है, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे, ठीक। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जैसे कि 3 गो इसका नाम है, ठीक। एक व्यक्ति को जैसे कि अनेकों नाम हो सकता है, उसी तरह से इसमें भी है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, ठीक। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, अनंत तक जाएगा। ये जैसे कि देखो काट रहा है, 2 से भी काट रहा है, 1 से भी काट रहा है, 4 से भी काट रहा है। कह रहा है कि एक और अपने के अलावे, तो जो भी संख्या है एक और अपने से तो कटवे करेगा, लेकिन एक और अपने के अलावे और किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या, है ना। 1 जिससे भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, लेकिन अलग एक 2 से भी कट रहा है, तो एक कौन हो जाएगा, भाज्य संख्या। फिर देखिए 6 है, 6 1 से भी कट रहा है और अपने आप 6 से तो कट ही रहा है, फिर 2 से भी 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ 5 वाला छूट गया था। 5 वाला में है क्या, विषम संख्या, ठीक। 5 में क्या है, विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग न लगे विषम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग न लगे विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये सब क्या है, विषम संख्या। पूछ देगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आप लोग के जैसे कि 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या हो गया, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या बता दिए जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, विषम संख्या बता दिए जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या बता दिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए 7 में क्या है, अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। इसी को 3 नाम से पुकारते हैं। पहला अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। कहता है कि वैसी प्रकृति संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं यानी कि अपने के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 अनंत तक। अगर जो पूछ देगा कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो जैसे कि 25 गो होगा। कितने, 25 गो होता है 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या। देखिए अब बता दिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से ना कटे। जैसे देखो 2 है, 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है और कोई संख्या से नहीं कट रहा है। फिर देखिए 3 है, 3 भी 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। 5 है, 1 से भी कट रहा है, 5 से और कोई तो संख्या नहीं है। फिर देखो 7, 1 है, 5 है। तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे जो अपने से कटे और 1 से कटे और बाकी और कोई दूसरी से संख्या से न कटे, ठीक। आइए 7 वाला हो गया। 8 में देखो कुछ है लिखा हुआ है जुड़वा अभाज्य। अब जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं, ठीक। आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं। जुड़वा अभाज्य, जिन 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, जिन 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती है। क्या कहलाएगा,
जुड़वा भाज कहलाती है। जैसे 3 5 है, 2 का अंतर, 3 5 यहाँ भी 2 का अंतर है, ठीक। 5 7 यहाँ भी 2 का अंतर है। ये अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, और अंतर कितना का है, 2 का। तो दोनों अभाज्य होना चाहिए और अंतर 2 का होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या, जुड़वा भाज, ठीक। 3 जैसे कि 5, ये दोनों अभाज्य है लेकिन अंतर कितना का, 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़वा भाज। फिर देखो 5 और 7, इसमें भी अंतर 2 का है, ये भी जुड़वा भाज होगा। 11 13, ये क्या है, तो ये भी जुड़वा भाज है, अंतर 2 का है। फिर देखो 17 19, ये भी क्या, 2 का अंतर है, जुड़वा भाज हो जाएगा। कोई बोलेगा कि 7 और 11 ना होगा, 7 और 11 तो है ही है भाज संख्या, लेकिन है 2 का अंतर नहीं, 4 का अंतर है, इसलिए वो जुड़वा भाज नहीं होगा। जुड़वा भाज में कहता है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उसी को हम जुड़वा भाज बोल सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए आगे हो गया यहाँ तक। 8 में देखिए साह या भाज, साह माने होता है 7, ठीक। अब उसके साथ जैसे कि क्या क्या 2 संख्या होगा, देखो साह या भाज को ही बोलते हैं, साह या भाज को ही बोलते हैं आसाह भाज, साह या भाज या आसाह भाज, ठीक। ये दोनों जैसे कि सेम होगा। इसमें क्या कहता है कि जिन 2 प्राकृत संख्याओं का मासा 1 हो, जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 हो, साह या भाज कहलाता है या सहभाज संख्या कहलाता है। जैसे में देख लो 4 5, 4 5 है, 4 5, ये क्या है, 2 संख्या है। अभी देखिए इसके जैसे कि मासा कितना होगा, 4 और 5 का जैसे कि मासा निकालिएगा दोस्त तो 1 होगा, ठीक। अब 5 और 7 इसका भी मासा निकालिएगा तो 1 होगा। यहाँ ये मायने ना कहता है कि दोनों जैसे कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि एगो साथ ही सम संख्या हो या विषम संख्या, ठीक हो, कोई हो, इसमें जैसे कि दूरी सेम नहीं है कि 2 संख्याओं के बीच के जैसे कि अंतर 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कुछ भी हो, खाली हमको मासा 1 आना चाहिए। यदि 2 संख्याओं के बीच मासा आ गया तो उसी को हम बोलेंगे सायाभाज है। जिसकी जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 हो, साभाज कहलाता है। जैसे 4 5 को मासा निकालिएगा तो 1 होगा, 5 और जैसे कि 7 के निकालिएगा तो 1 होगा। फिर है 4 और 9 का मासा 1 होगा, 12 और 13 का मासा 1 हो जाएगा, 1 और 5 का मासा 1 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि अनंत तक होगा। और देखिए आगे 10 में कहता है ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, और जिसमें P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा साथ ही Q बराबर यानी कि हर का जो है Q, वो जैसे कि Q का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या जब कोई संख्या P बटा Q के रूप में लिखा हो, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक। P बटा Q के रूप में होना चाहिए और जो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जहां Q बराबर नहीं है 0, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 3 बटा 2, ये क्या है, 3 भी क्या है, पूरा पूरी संख्या है, 2 भी क्या है, पूरा पूरी संख्या है, 5 क्या है, ये भी पूर्णांक है, 6 भी क्या है, ये भी पूर्णांक है। जैसे कि बाटा में है कितना 3 बटा 2, कौन संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। 5 बटा 6 परिमेय संख्या, 7 बटा 8 क्या, परिमेय संख्या, 9 बटा 7 क्या, परिमेय संख्या, 2 3 4 गिनती की संख्या जितना है सब परिमेय संख्या होगा, ठीक। जी गिनती की संख्या जितना है से परिमेय संख्या, और जिस संख्या का जैसे कि वर्गमूल निकल जाए वो भी जैसे कि परिमेय संख्या होता है। जैसे में देखिए √9 √16, 3 इंटू √64 है, √9 के वर्गमूल 3 परिमेय संख्या होगा, 16 के वर्गमूल हो जाए कितना 4 जो परिमेय संख्या होगा, और 3 इंटू क्या है √64, ये 64 के वर्गमूल निकालेगा तो 8, और 8 के कितना 24, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा, ठीक। जैसे क्या P बटा Q के रूप में रहे लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, और साथ साथ कह रहा है कि P और Q पूर्णांक है, तबे जैसे कि नियम लागू होगा परिमेय संख्या वाला। ऐसा अगर जो बोल देगा ना कि 3 बटा √2, तो ये भी हो सकता है कि 3 बटा √2 P बटा Q के रूप में ना है, लेकिन है। लेकिन सुनो दोस्त,
कह रहा है ना कि क्यू जो है कि पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन √2 पूर्णांक है नहीं, इसीलिए जैसे कि 3/√2 क्या हो जाएगा, अब परिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे देखिए कुछ जैसे कि इसके बारे में नोट है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो सब परिमेय संख्या होगा। जितना जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब परिमेय संख्या। फिर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होता है। बात सही कह रहा है कि जितना जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, पूछ देगा कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या पूछता है बाबू, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक में आप लोग का पूछता है कि 0 क्या है, और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जैसे कि आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में पूरा बता दिए। ठीक, इस चैनल का नाम है विकास मैथमेटिक्स क्लासेस। ठीक, और जो अच्छा लगा होगा ना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।